मैं श्री अरिव्याक सर वीएन नाइक शिक्षण संस्था नासिक के ऑनलाइन अध्यापन कालांश में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। क्रांतिवीर वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षण प्रसारक संस्था नासिक संचलित माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर राजापूर तालुका येवला जिला नासिक। मार्गदर्शक माननीय प्राचार्य श्री अवार्ड पीके सर, विषय शिक्षक श्री वागारबी सर। कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं के लिए ये उपयुक्त है। यह घटक इसलिए यहाँ पर सभी कक्षाओं के लिए मैंने दिया है। घटक है रचना लेखन, उपघटक गद्याकलन। तो चलिए छात्रों, आज हम रचना लेखन की विधा गद्याकलन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गद्याकलन यानी प्रश्न निर्मित करना, जो 4 अंक के लिए अब दी गई हैं। बोर्ड के प्रश्न पत्र में हो या प्रथम सत्र या द्वितीय सत्र या पूर्व परीक्षा के प्रश्न पत्र में हो, 9वीं 10वीं कक्षा के लिए या 8वीं के लिए यह प्रश्न क्रमांक 5 में वो प्रश्न 2 पूछा जाता है गद्याकलन पर आधारित, यानी प्रश्न निर्मित करने के लिए निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। 4 अंक इसके लिए रखे गए हैं। प्रश्न निर्मित करने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखिए। भाषा सीखकर प्रश्नों की निर्मित यानी रचना करना एक महत्वपूर्ण भाषाई कौशल है। पाठ्यक्रम में भाषा कौशल को प्राप्त करने के लिए प्रश्न निर्मित घटक का समावेश किया गया है। दिए गए परिच्छेद यानी गद्यांश को पढ़कर उसी के आधार पर 5 प्रश्नों की निर्मित करनी है। पहले 5 प्रश्न बनाने होते थे, अब 4 प्रश्न हैं, गलती से वहाँ 5 रह गया है। 4 प्रश्नों की निर्मित करनी है। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में हो, ऐसे ही प्रश्न बनाया जाए, इस बात को हमेशा ख्याल में रखिए। प्रश्न ऐसे बनाओ, प्रश्न सार्थक तथा प्रश्न के प्रारूप के अनुसार हो, मतलब प्रश्न अर्थपूर्ण होने चाहिए, प्रश्न के प्रारूप के अनुसार होने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर दिए गए परिच्छेद यानी गद्यांश में ही हो। प्रश्न बनाने के बाद प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। अगर आपने प्रश्न बनाए हैं 4 तो उसके अंत में प्रश्न चिन्ह लगाओ, नहीं तो आपको पूर्णांक नहीं मिलेंगे, आपको अंक नहीं मिलेंगे। यहाँ पर एक बात बताने में आपको भूल गया हूँ, जो मतलब टाइप करना रह गया है गलती से। प्रश्न बनाने के लिए जो आप 4 प्रश्न बनाने वाले हो, वो प्रश्न बनाने के लिए प्रश्नवाचक यानी प्रश्न सूचक सर्वनामों का प्रयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक सर्वनामों का प्रयोग आप करेंगे तो आप अच्छी तरह से प्रश्न बना सकते हो। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखिए कि प्रश्न बनाने के लिए प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक सर्वनामों का प्रयोग करना चाहिए। गद्याकलन में प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखना है, केवल प्रश्न बनाने हैं। अगली बात ध्यान में रखिए, प्रश्नों की निर्मित यानी रचना पूरे परिच्छेद यानी गद्यांश पर ही होनी चाहिए, यानी होनी आवश्यक है। मतलब आप बाहर से प्रश्न नहीं बना सकते हो। जो आपको गद्यांश दिया गया है, जो परिच्छेद दिया गया है, उस पर आधारित ही आप प्रश्न बना सकते हो। प्रश्नों की निर्मित यानी रचना का कौशल प्राप्त करने के लिए अधिक अभ्यास की आवश्यकता है, अधिक अभ्यास की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने आपको एक परिच्छेद दिया है और उस परिच्छेद पर आधारित कुछ 4 प्रश्न मैंने बनाए हैं, तो वह ठीक तरह से देखिए। पुस्तक का परिच्छेद मैं आपको सुनाता हूँ। पुस्तक का मानव जीवन में बहुत महत्व है। पुस्तक का मानव जीवन में बहुत महत्व है। मानव ने सर्वप्रथम पुस्तक का आरंभ अपने अद्भुत ज्ञान को विस्मृति से बचाने के लिए किया था। विकास के आदिकाल में पत्ते, ताड़पत्र, ताम्रपत्र आदि साधन इस ज्ञान संग्रह के सहायक रहे हैं। ऐसा पुस्तक का इतिहास स्वयं बताता है। पुस्तकें मानव को अपना अनुभव
विस्तृत करने में सहायक होती हैं। आगे देखिए, साथ ही उन्होंने अपने पूर्वजों के सभी प्रकार के कृत्यों को जीवित रखने की जिम्मेदारी भी संभाली हुई है। आज के युग में प्राचीन वीरों, धार्मिक महात्माओं, ऋषियों, नाटककारों, कवियों आदि का पता हम इन्हीं पुस्तकों के सहारे पाते हैं। पुस्तकें अंतर्राष्ट्रीय विचार क्षेत्र में विभिन्न देशों के दृष्टिकोणों को एक आधार पर सोचने के लिए बाध्य करती हैं। ये परिचित मैंने दिया है और इस परिचित पर आधारित 4 प्रश्न बनाए हैं। पहला प्रश्न बनाया है, मानव ने पुस्तक का आरंभ किस लिए किया था? और प्रश्न बनाने के बाद प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया है। दूसरा प्रश्न है, पुस्तकें मानव की किस तरह सहायक हैं? तीसरा प्रश्न बनाया है, पुस्तकों से हमें किसकी जानकारी मिलती है? चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विचार क्षेत्र में पुस्तकों का क्या योगदान है? और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि एक प्रश्न आप इस प्रकार से बना सकते हो कि उपर्युक्त गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। जो गद्यांश दिया है उसे उचित शीर्षक दीजिए, मतलब उपर्युक्त गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। इस प्रकार से आप प्रश्न बना सकते हो। इस प्रकार से गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए और प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह दीजिए। स्वाध्याय के लिए मैंने आपको एक परिचय दिया है। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक वाक्य में हो। ये गद्यांश पढ़कर आप 4 प्रश्न बनाओ। ये आपके लिए स्वाध्याय है। धन्यवाद मेरे प्यारे छात्रों। इस तरह से आप गद्याकलन कर सकते हो, मतलब ठीक तरह से गद्य पढ़कर, गद्यांश पढ़कर, परिच्छेद पढ़कर उस पर आप प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग करके 4 प्रश्न बना सकते हो। अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए। फिर से धन्यवाद मेरे प्यारे छात्रों।